सो वेलकम टू पाय भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, क्या बन जाएगा? x माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब अगर मैं न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और इधर क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ये बन गई हमारी फाइनल फॉर्म। अब देखिए ऊपर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना हुआ है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। मतलब कि हमें पहले इस फॉर्म बनाने के लिए इसको सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कीजिए जो हमने क्लास 8 में सीखा था। 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब क्या होगा कि 1/2 पे चल जाएगा, ये 1/2 पे चलेगा। कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए 2x स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई जब x से होगी 1/2 की तो क्या बन जाएगा? माइनस x/2, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट करना होता है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? x/2 माइनस 1 क्योंकि वो ऊपर बच रहा था ना। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 डिवाइड में वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस x। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा? 1/2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा बाहर, इधर एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, ये बन जाएगा। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, ये बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, ये बचेगा। हाँ जी बिल्कुल बचेगा। अब क्या करना है? देखिए 1/2 तो हो गया कांस्टेंट। अब करना है हमें इंटीग्रेशन ब्रैकेट वाले का। 1 का तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब करना है इसका, तो इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। कीजिए x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x को कैसे लिखा जा सकता है? पहले तो इसका ना x कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में इसका x कॉमन ले लीजिए। ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 अपॉन, यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 1, ये बन जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से a b की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, इधर से क्या आ जाएगा? x माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा? 2ax माइनस a प्लस bx। अब जो एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर आया था वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स को कंपेयर कीजिए। ये क्या है? 2ax, ये क्या है? bx। तो 2ax, मैं इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बच जाएगा? 2a प्लस b इक्वल टू x कॉमन आया था वो x इससे कट जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और माइनस a इक्वल टू क्या आया?
-2। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, a की वैल्यू तो 2 आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, इस a वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए। क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + b = 1। अब ये 4 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा b = -3। a क्या आ गया 2, b क्या आ गया -3। अब हमें इंटीग्रेशन किस चीज का करना होता है, इसका ही तो इंटीग्रेशन करना होता है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना होता है। पहले क्या था ये 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, dx लिख दीजिए, लिख दिया। 1/2 तो बाहर रहेगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 का किया जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, यहाँ पे dx नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट के साथ ही उसको लिख लेंगे, वरना अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगाना पड़ेगा। अब 1 प्लस a/x प्लस b/2x - 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/2 तो बाहर ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, एज इट इज लिखेंगे उसको हम। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस इसका a/x का इंटीग्रेशन करेंगे, a तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2 है, क्या है 2, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x प्लस, अब b की वैल्यू क्या है नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 1 का क्या हो जाएगा log 2x - 1/2, ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब ये 1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या बन जाएगा x/2 प्लस, अब 2 के नीचे 2 आएगा वो तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा log x माइनस, ये क्या बन जाएगा 3/4 log। अब क्या हम इसको 2x - 1 को 1 - 2x लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है, इसीलिए क्या लिख दीजिए 1 - 2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं a अपॉन, देखिए अगर ये होल स्क्वायर होगा तो उसकी दूसरी फॉर्म बनती, बट यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसकी दूसरी बनेगी, मतलब कि a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, a की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो क्या बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस, जब bx प्लस c की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से होगी तो क्या बन जाएगा, पहले bx की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा bx स्क्वायर माइनस bx, अब c की कीजिए प्लस cx माइनस c, ये बन जाएगा, इधर एज इट इज उतार दीजिए, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से सिमिलर टर्म
ax स्क्वायर, ये क्या है bx स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 0। 0 क्यों बनेगी? क्योंकि ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट है और यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं। जब हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा जाएगा और x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो वो 0 अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा और जिसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब कि a प्लस b क्या आ जाएगा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए ये क्या है माइनस bx, ये क्या है cx। देखिए माइनस b x कॉमन ले लीजिए, माइनस b प्लस c इक्वल टू, अब x का कोफिशिएंट है, इधर भी है x से x कट जाएगा ना ये, तो क्या बनेगा 1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन थर्ड बनाएंगे, a माइनस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसीलिए इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ कैसे, माइनस b प्लस c इक्वल टू 1, इधर क्या है a माइनस c इक्वल टू 0। अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये c से c तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बचा ये a और b का साइन क्या है माइनस का, a माइनस b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 क्या है a माइनस b इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। जब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा a माइनस b इक्वल टू 1 प्लस अपॉन में लिखेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, a प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये b से b कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या आ गई a की वैल्यू 1/2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, क्या आ जाएगी -1/2, मतलब कि b क्या आ गया -1/2। अब c क्या आ जाएगा, देखिए ये a है और c है। इक्वेशन थर्ड में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है a की, जो कि क्या है 1/2। जब हम यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे 1/2 माइनस c इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। क्या हम c को उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा c इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2, c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इनको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, कहाँ रखना है, इनमें रखना है। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस bx के नीचे ये लिखा जाएगा, c के नीचे ये लिखा जाएगा, इनको सेपरेट करना है मतलब। तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2, क्या आ गई -1/2 इंटीग्रेशन x, क्योंकि b के साथ क्या था x, b तो हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा x, अपॉन में क्या आएगा x² प्लस 1 dx। ठीक है जी। अब ये क्या है प्लस c के नीचे भी आएगा, c की वैल्यू क्या आई 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन c तो हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बच जाएगा dx अपॉन x² प्लस 1, ये बन जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, क्या करेंगे 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस 1, क्या हो जाएगा log x माइनस 1, log x माइनस 1 प्लस माइनस 1/2। अब देखिए अगर हम इसको t लेते हैं तो ऊपर कट जाएगा और एक 1/2 आएगा, वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, वो बाहर निकल जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और t की वैल्यू क्या थी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है, tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x अपॉन a। अपॉन a तो 1 है ना, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 1/2, ये 1/4 अलग अलग लिखिए इसको, 1/2 log x माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, अच्छा सा बनाते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे x माइनस 1 मतलब कि होल स्क्वायर होगा किसी भी चीज का तो उसकी अलग फॉर्म होगी, मतलब अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये, पहले तो इसको लिख लीजिए, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ये कैसे लिखा जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। इस तरह से लिखा जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 ये आ जाएगा। अब a की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, एक x माइनस 1 तो है, एक x माइनस 1 तो है तो एक से हो जाएगी x माइनस 1 से और x प्लस 2 से, प्लस b की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 2 से, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 प्लस c की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर ये एज इट इज उतारिए, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है, x इक्वल टू, अब देखिए x माइनस 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, पहले x की कीजिए, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की कीजिए, क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 2। ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब इसके साथ a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a ये आ जाएगा। अब b का ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा bx प्लस 2b प्लस, अब ये ओपन कीजिए, पहले आइडेंटिटी लगानी है a माइनस b के होल स्क्वायर की, क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसकी बाद में c के साथ मल्टीप्लाई करनी है जो नंबर आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ये हो जाएगा। अब इसकी c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx ये आ जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स को कंपेयर कीजिए, देखिए ax स्क्वायर cx स्क्वायर मतलब कि a प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 0। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोई डाउट नहीं है, इसीलिए इसको 0 पुट किया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब देखिए ax bx x वाले लीजिए माइनस 2cx ये क्या बन जाएगा a प्लस b माइनस 2c। अगर हमने x
बाहर ले लिया कॉमन, फिर x से x कट जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी? -2a + 2b + c क्या बन जाएगा? -2a + 2b + c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, जो मर्जी को यूज कीजिए और यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को लेती हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को लेती हूँ, तो अब पहले इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, पहले इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 2a + 2c इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 लिखिए, a - 2c + b इक्वल टू 1। ये देखिए ये तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा 3a + b इक्वल टू 1। ये बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। अब क्या करना है, ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले लीजिए, यहाँ से a b की इक्वेशन में बनाइए इसको। अगर मैं फर्स्ट को लिखती हूँ a + c इक्वल टू 0, जो कि वो है। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, -2a + c + 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा देखो a + 2a क्या बन जाएगा 3a और इधर क्या बनेगा -2b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 है। अब देखिए इक्वेशन 4 क्या है, 3a + b इक्वल टू 1। इक्वेशन 5 क्या है, 3a - 2b इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 3a + b इक्वल टू 1, 3a - 2b इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, इनके साइन अपोजिट बना देती हूँ, मतलब कि साइन अपोजिट बनाने के बाद सॉल्व करते हैं, ये तो कट जाएगा, ये क्या बनेगा 3b इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, है ना, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कर दो, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। कीजिए 3a + b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 है, इसमें b की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3a + 1/3 इक्वल टू 1, 3a इक्वल टू व्हाट 1 - 1/3। ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये एलसीएम लेकर 3 आ जाएगा नीचे और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, है ना। a क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2/3, a इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो a क्या आ गया 2/9, a की वैल्यू क्या आ गई 2/9, a इक्वल टू क्या आ गया 2/9। अब c फाइंड आउट करिए। c देखिए, c निकालने के लिए हमें a रखना है, a की क्या है 2/9, तो c की क्या आ जाएगी -2/9, c की क्या आ जाएगी -2/9, c इक्वल टू -2/9। ये आ गई। अब इनको यहाँ पर रखना है और इंटीग्रेशन करना है। अब मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर देती हूँ, कर दिया जो कि मैंने। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है, दैट इज 2/9, क्योंकि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन
क्या होता है -1/t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/t मल्टीप्लाई -1/t, t बोले तो x -1 ये था। ठीक है, अब c क्या है -2/9 ये प्लस साइन यहाँ पे है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे प्लस के बाद, तो c की वैल्यू रखिए क्या आ जाएगी -2/9 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2/9 आ जाएगी, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x+2 प्लस c, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी log का कोफिशिएंट 2/9 है और यहाँ पे भी 2/9 है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 2/9 log x-1, जो नेगेटिव है वो नीचे जाएगा x+2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 1/3 इन ब्रैकेट x-1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन क्यूबिकल फॉर्म है, क्या है क्यूबिकल फॉर्म, x³ - x² - x + 1 dx। सबसे पहले अब हमें देखो ऊपर की फॉर्म तो ठीक है बिल्कुल px + q वाली, और नीचे की फॉर्म में गड़बड़ है तो इसको पहले सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये क्या है x³ - x² - x + 1, अगर मैं इन दोनों में से x² कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा x - 1, अगर यहाँ से इनमें से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा x - 1 बन जाएगा। अब जैसे हम स्प्लिटिंग करते थे ना वैसे ही ये वाला एक साथ आएगा, मतलब कि x² - 1 एक साथ आएगा और इन दोनों में से एक निकल जाएगा x - 1। ठीक है, अब ये क्या है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b, तो लिखिए इसको क्या आ जाएगा a + b मतलब कि x + 1 a - b x - 1, और ये x - 1 इधर रहेगा। अब देखिए x + 1 ये दोनों सेम है तो इनको क्या लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा 3x + 5 अपॉन x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। कंपेयर कीजिए किसके साथ a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 1, इसके साथ कंपेयर कीजिए, इधर तो ऐसा कैसे ही चलता रहेगा एज इट इज, पारिए 3x + 5 अपॉन x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, ये आ जाएगा। अब देखिए a की मल्टीप्लाई किससे होगी x + 1 एंड x + 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक x - 1 यहाँ पे है इसीलिए। प्लस b की मल्टीप्लाई किससे होगी x + 1 से, क्योंकि यहाँ पे दोनों x - 1 है इसीलिए। प्लस c की मल्टीप्लाई किससे होगी x - 1 के होल स्क्वायर से, जो कि क्या होता है x² + 1 - 2x। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, इधर एज इट इज रहेगा 3x + 5 इक्वल टू, जब हम इसके देखिए क्या है a - b a + b, किस
इधर ब्रैकेट ओपन कीजिए प्लस bx प्लस b, इधर में ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या जाएगा cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx, ये आ जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स को कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर cx स्क्वायर, a प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। वही बात की x स्क्वायर इधर है नहीं, इसीलिए माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू, भाई देखिए कांस्टेंट है ना, तो इक्वल टू कांस्टेंट क्या जाएगा 5, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, bx माइनस 2cx, मतलब कि b माइनस 2c इक्वल टू 3, इनका कोफिशिएंट ही ले लीजिए या फिर x कॉमन लेके x तो कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को ले लेती हूँ, अब पहले इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। और इक्वेशन थर्ड क्या है, b माइनस 2c इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 बन गई, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब अगर मैं इक्वेशन कौन से वाली को, इसको और इसको ले लो या फिर इसको ले लो, कोई सी भी ले लो। अगर मैं ले लेती हूँ फर्स्ट और सेकंड को, किसको, फर्स्ट और सेकंड को, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस सी और इक्वेशन सेकंड क्या है माइनस a प्लस b, सॉरी यहाँ पे c लिखेंगे, c प्लस c प्लस b इक्वल टू 5 और वो इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं a को काट दूँ तो b c की फॉर्म में आएगी ना, हमें चाहिए a b की फॉर्म में, क्योंकि हम एक इक्वेशन निकाल चुके हैं, फिर हमें कितनी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इनका साइन अपोजिट बना दूँ, साइन अपोजिट बनाने का मतलब है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से c कट जाएगा, इधर क्या बनेगा 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 5, ये इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 भी बन गई, इक्वेशन 4 भी है, 2a प्लस b इक्वल टू 3 4, 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 5, दैट इज 5 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 4 क्या है 2a प्लस b इक्वल टू 3, इक्वेशन 5 क्या है 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 5, सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा 4a इक्वल टू, अब देखिए 3 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5 क्या बन जाएगा 3 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2, क्या आ जाएगा माइनस 2, आ गया माइनस 2। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2 आ गई। हाँ जी, a की आ गई तो b की भी निकाल लीजिए। b की कैसे निकलेगी, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई सी में भी, जैसे मैं फोर्थ वाली में पुट कर रही हूँ जो कि क्या है 2a प्लस b इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखिए माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ गया 4, b इक्वल टू क्या आ गया 4, a इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 b इक्वल टू 4। अब c की कैसे निकलेगी, भाई देखिए a प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर मैं यहाँ पे a की रख दूँ दैट इज माइनस 1/2, तो c की क्या आ जाएगी 1/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, करना क्या है यहाँ पे पुट कर देनी है, करना क्या है यहाँ पे पुट कर देनी है। मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इस
x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा log x माइनस वन प्लस बी की वैल्यू क्या है 4। अब अगर हम x माइनस वन को t लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस वन इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t -1/t, क्या हो जाएगा -1/t मतलब -1/t, t क्या था x माइनस वन प्लस c क्या है 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन का क्या हो जाएगा log x प्लस वन प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -1/2 log x माइनस वन -4/x माइनस वन प्लस 1/2 log x प्लस वन प्लस c। अब देखिए यहाँ पे log का कोफिशिएंट -1/2 है, यहाँ पे 1/2 है पॉजिटिव, तो हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डिवाइड वाली। हाँ जी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस वन पहले आएगा क्योंकि पॉजिटिव है अपॉन x माइनस वन -4/x माइनस वन प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री अपॉन x स्क्वायर माइनस वन 2x प्लस थ्री dx। देखिए अब यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a माइनस b a प्लस b, ऐसे ही तो लिखा जा सकता है। तो इसको पहले ब्रेक डाउन कर दीजिए, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 2x माइनस थ्री अपॉन ये क्या बन जाएगा x प्लस वन x माइनस वन और इधर 2x प्लस थ्री dx। अब क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना है, 2x माइनस थ्री अपॉन पहले तो सेम लिखेंगे x प्लस वन x माइनस वन 2x प्लस थ्री इक्वल टू a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन 2x प्लस थ्री। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस वन x माइनस वन 2x प्लस थ्री। a की मल्टीप्लाई किससे होगी x माइनस वन 2x प्लस थ्री से, तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। x की मल्टीप्लाई जब 2x प्लस थ्री से होगी तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। जब माइनस वन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस थ्री, ये आ जाएगा प्लस b की मल्टीप्लाई किससे होगी x प्लस वन और 2x प्लस थ्री से। पहले x की कीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, वन से कीजिए प्लस 2x प्लस थ्री। अब c की मल्टीप्लाई किससे होगी x प्लस वन x माइनस वन की आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर माइनस वन है ना। इसको सिंप्लीफाई पहले इधर वाला एज इट इज उतारिए, 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन x माइनस वन 2x प्लस थ्री, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। 2x माइनस थ्री बचेगा इधर, और इधर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
मतलब कि 3 में से 2 गया, 1 बचा, और कौन सा 1? पॉजिटिव 1, तो इधर क्या आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर क्या आ जाएगा 2ax² प्लस ax माइनस 3a। अब इधर क्या होगा प्लस 2b x², 3 प्लस 2 5, ये क्या हो जाएगा प्लस 5bx प्लस 3b प्लस cx² माइनस c। अब कंपेयर कीजिए सिमिलर टर्म्स को, 2ax², इनके कोएफिशिएंट को 2bx² cx², 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि x² इधर है नहीं, इसीलिए। अब देखिए ax 5bx cx तो है नहीं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा a प्लस 5b, a प्लस 5b इक्वल टू 2, टू क्यों आ जाएगा? क्योंकि x जब कॉमन लेंगे तो x कट जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन थर्ड को देखिए, माइनस 3a प्लस 3b माइनस c, माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, क्योंकि कांस्टेंट है तो इक्वल टू कांस्टेंट आएगा जो कि माइनस 3 है। अब इनको सॉल्व कीजिए। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लेती हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और इक्वेशन थर्ड क्या है माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू माइनस 3। c तो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी a की वैल्यू माइनस a, क्या आ जाएगी माइनस a, और b की क्या आ जाएगी प्लस 5b इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन 4 बन गई, अब देखिए इक्वेशन सेकंड है हमारे पास a और b की फॉर्म में। हाँ जी है, तो हम क्या इन दोनों को लेकर a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है a प्लस 5b इक्वल टू 2, और इक्वेशन 4 क्या है माइनस a प्लस 5b इक्वल टू माइनस 3। a से a कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10b इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा -1, b की वैल्यू क्या आ गई -1/10, b की वैल्यू क्या आ गई -1/10। अब b की वैल्यू को कहाँ डालना है? कोई सी में डाल दो, है ना। मैं चाहे इक्वेशन सेकंड में डाल दो चाहे 4 में डाल दो, मैं कौन सी में डाल रही हूँ इक्वेशन सेकंड में, जो कि क्या है a प्लस 5b इक्वल टू 2, a प्लस 5 मल्टीप्लाई वैल्यू डालिए b की क्या है -1/10 इक्वल टू 2, 5 × 5, 5 × 10, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, ये 1/2 उधर प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, इधर से क्या आ जाएगा देखो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या होगा 4, 4 प्लस 1 5/2, a की वैल्यू क्या आ गई 5/2, a की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी है, तो c की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकती है c की। मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। इक्वेशन 1 में डालने के लिए मेरे को थोड़ा सा पहले इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ b दैट इज -1/10 प्लस c इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, है ना, 2 1 जा 2 5 जा। अब इधर देखिए क्या बनेगा 5 -1/5 प्लस c इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आएगा 5, एलसीएम क्या आएगा 5, है ना। 5 5 25, 25 में से बन गया 24, 25 में से 25
24 पॉजिटिव वाला जब उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा -24, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -24/5। ठीक है, अब इसको कहाँ रखना है, इन वाली इक्वेशन में कहाँ रखना है, इस वाली फॉर्म में रखना है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर dx का नेक्स्ट स्टेप आप ये लिख लेना, यहाँ पर मत करना वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन dx a की वैल्यू क्या है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का क्या हो जाएगा log x + 1। b की वैल्यू क्या है -1/10, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1/10, और इंटीग्रेशन 1/x - 1 का क्या होता है log x - 1, क्या होता है log x - 1। c की वैल्यू क्या है -24/5, और यहाँ क्या साइन है प्लस, तो प्लस माइनस -24/5, और 1/2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 2x + 3 अपॉन में 2 मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस c। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24। ठीक है, मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में बना दिया। अब इसको लिखिए अच्छी तरीके से 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1 -12/5 log 2x + 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।